अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले हमने स्पर्मेटोजेनेसिस को देखा था। आज हमारा टॉपिक है ओजेनेसिस। ओजेनेसिस हमारे पास वो प्रोसेस है जिसके अंदर ओवम बनता है और आपको पता है ओवम एक फीमेल गैमेट है। तो ओजेनेसिस के द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओवम। ये याद रखिएगा, जो हमारे पास स्पर्मेटोजेनेसिस होता था ना, वो हमारे पास प्यूबर्टी पे शुरू होता था, जबकि हमारे पास ओजेनेसिस जो है ना इंट्रा यूट्राइन लाइफ के अंदर ही शुरू होता है, यानी कि जब बच्चा माँ के पेट के अंदर होता है ना, ओजेनेसिस उसी टाइम शुरू हो जाती है। ठीक है, तो हमारे पास ओजेनेसिस के दो पार्ट हैं, क्योंकि एक बर्थ से पहले हो रहा है इनके माँ के पेट के अंदर, एक बर्थ के बाद इनके प्यूबर्टी पे होगा। इसे इसके दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक प्रीनेटल पार्ट है, एक पोस्ट नेटल। प्रीनेटल कहते हैं बर्थ से पहले, पोस्ट नेटल कहते हैं बर्थ के बाद। ठीक है, तो ओजेनेसिस को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक प्रीनेटल पार्ट है, एक पोस्ट नेटल पार्ट। सबसे पहले हम देखते हैं प्रीनेटल पार्ट ऑफ ओजेनेसिस। जिस तरह हमने स्पर्मेटोजेनेसिस में कहा था कि हमारे पास एक प्राइमोर्डियल जर्म सेल अपीयर होता है यॉर्क सैक के अंदर, यहाँ भी वही होगा, यॉर्क सैक के अंदर प्राइमोर्डियल जर्म सेल अपीयर होगा। ठीक है, उसमें हमने कहा था कि वो टेस्टिस में चला जाता था, यहाँ हम कहेंगे हमारे पास, क्योंकि इसने हमारे पास ओजेनेसिस करवानी, तो लिहाजा प्राइमरी जर्म सेल हमारे पास ओवरीज में आ जाएगा। ठीक है, ओवरीज में जैसे ही आएगा तो उसके बाद ये माइटोसिस शुरू कर देगा। माइटोसिस से हमारे पास प्राइमरी जर्म सेल बना लेगा ओगोनिया। ठीक है, ओगोनिया ने मजीद माइटोसिस करके हमारे पास बनाना है प्राइमरी ओसाइट। ठीक है, तो प्राइमरी जर्म सेल यॉर्क सैक में अपेयर होगा, वहां से हमारे पास फोर्थ वीक में ओवरीज में चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो प्राइमरी जर्म सेल था वो डिवाइड होगा और हमारे पास मैनी ओगोनिया बना देगा, जो हमने पहले ही बात की। अब ओगोनिया डिवाइड होकर हमारे पास बनेगा प्राइमरी ओसाइट। तो ओगोनिया डिवाइड्स माइटोटिकली एंड फॉर्म प्राइमरी ओसाइट। एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, जो प्राइमरी ओसाइट है ना, इसने आगे हमारे पास अब माइटोसिस नहीं करनी, इसने करनी है मियोसिस। ठीक है, तो प्राइमरी ओसाइट शुरू करेगा मियोसिस वन, क्योंकि मियोसिस के दो होते हैं, मियोसिस वन मियोसिस टू। तो प्राइमरी ओसाइट ने शुरू करना है मियोसिस वन, लेकिन मियोसिस वन जो इसकी है ना, प्रोफेज वन के फेज में अरेस्ट हो जाए। आपने पढ़ा होगा मियोसिस के चार फेजेस होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। तो हमारे पास जो मियोसिस वन है वो हमारे पास प्रोफेज वन में अरेस्ट हो जाएगी प्राइमरी ओसाइट के केस में। ठीक है, तो हमारे पास प्राइमरी ओसाइट स्टार्ट्स मियोसिस वन बट अरेस्टेड एट प्रोफेज वन अंटिल प्यूबर्टी। प्यूबर्टी तक ये अरेस्टेड रहेगा, उसके बाद ये हमारे पास डिवीजन स्टार्ट करेगा। तो ये जो सारा पार्ट था ना, ये हमारे पास सब प्री नेटल पार्ट, बर्थ से पहले। बर्थ से पहले क्या था, प्राइमरी जर्म सेल था, उसने माइटोसिस करके बनाई ओगोनिया, ओगोनिया ने बना दिया प्राइमरी ओसाइट। ठीक है, प्राइमरी ओसाइट ने म्यूसिस वन शुरू की, लेकिन ये अरेस्ट हो गया प्रोफेज वन तक। ठीक है, अब ये प्रोफेज वन में अरेस्ट हो चुका है ना, कोई चीज तो होगी जिसे रोक रही होगी डिवीजन को। वो हमारे पास एक हमारे पास कहते हैं कि एक इंजाइम है, या हम कह सकते हैं कि हार्मोन है, वो हमारे पास ओसाइट मेचुरेशन इनहिबिटर। तो ये हमारे पास होता है जो ओसाइट को मेच्योर मजीद नहीं होने देता। तो ये सारा पार्ट है हमारे पास प्री नेटल पार्ट। एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आया था कि बर्थ के ऊपर कितने ओगोनिया मौजूद होते हैं। ठीक है, एक पॉइंट याद रखिएगा, जब फिफ्थ मंथ होता है ना इंट्रायूट्राइन लाइफ का, तमाम ओगोनिया प्राइमरी ओसाइट में कन्वर्ट हो चुके होते हैं। तो लिहाजा 5वें महीने के बाद हमारे पास कोई ओगोनिया नहीं होता। उसने पूछा था बर्थ पे कितने, तो बर्थ पे कोई नहीं होगा। ठीक, सो एट फिफ्थ मंथ ऑफ इंट्रायूट्राइन लाइफ ऑल ओगोनिया कन्वर्टेड टू प्राइमरी ओसाइट, नो ओगोनिया आर प्रेजेंट ऑन बर्थ। तो ये था हमारे पास प्री नेटल पार्ट। हुआ क्या, प्राइमरी जर्म सेल ने ओगोनिया बनाया माइटोसिस करके, ओगोनिया ने प्राइमरी ओसाइट, प्राइमरी ओसाइट ने म्यूसिस वन शुरू की, लेकिन प्रोफेज वन में अरेस्ट हो गया। अरेस्ट करने वाला था हमारे पास ओसाइड मेचुरेशन इनहिबिटर। तो ये हमारे पास प्रीनेटल पार्ट था। एक आखिरी इसमें से एमसीक्यूज काफ़ी आ जाते हैं। हमारे पास कहते हैं नंबर ऑफ प्राइमरी ओसाइड कितने होते हैं, वो हमारे पास मुख्तलिफ होते हैं डिफरेंट एज में। फिफ्थ मंथ में 7 मिलियन होते हैं। ठीक है, बर्थ पे 2 मिलियन होते हैं, उसके बाद प्यूबर्टी पे 40,000 होते हैं, होल लाइफ में 480। अब वो किस तरह ये ऐसे से डिजेनरेट करते हैं, होल लाइफ में 480 कितना, किस तरह वो रिलीज करती है। सिंपल देखें, हर महीने एक रिलीज होता है। ठीक है, तो एक साल में कितने होंगे, 12, क्योंकि 12 महीने। अगर औरत है तो 40 साल तक वो हमारे पास दे सकती है, रिलीज कर सकती है, इनके उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है 40 साल तक। तो 40 को 12 से मल्टीप्लाई तो 480, यानी कि वो पूरी जिंदगी हमारे पास 480 से फोसाइट रिलीज कर सकती है। तो ये हमारे पास है नंबर ऑफ प्राइमरी ओसाइट और प्रीनेटल पार्ट। अब आते हैं पोस्ट नेटल पार्ट। ये सारा हमने कहा था प्यूबर्टी तक अरेस्ट हो गया प्रोफेज वन में। जब प्यूबर्टी आएगी तो हमारे पास प्राइमरी ओसाइट दोबारा म्यूसिस वन शुरू करेगा, प्राइमरी म्यूसिस वन कंप्लीट करेगा तो हमारे पास बनेगा सेकेंडरी ओसाइट, एक हमारे पास फर्स्ट पोलर बॉडी। ठीक है, यानी कि जब प्यूबर्टी आई, प्राइमरी ओसाइट ने म्यूसिस वन दोबारा शुरू की, यानी जो रुकी हुई थी उसे दोबारा शुरू की, जिसके बाद हमारे पास सेकेंडरी ओसाइट बन गया और फर्स्ट पोलर बॉडी बन गया। अब सेकेंडरी ओसाइट ने हमारे पास म्यूसिस टू शुरू की, लेकिन वो भी अरेस्ट हो गया, इसमें मेटाफेज टू में। ठीक है, तो सेकेंडरी ओसाइट ने म्यूसिस टू शुरू की, लेकिन हमारे पास अरेस्ट हो गया मेटाफेज टू में। ये मेटाफेज टू में इसलिए अरेस्ट हुआ है कि ये इंतजार करेगा स्पर्म का। अगर स्पर्म आएगा तो ये मजीद हमारे पास मेटाटोरिकली ग्रो करेगी, वरना ये डिजेनरेट हो जाएगी। अगर स्पर्म आता है तो सेकेंडरी ओसाइट हमारे पास मेच्योर होकर बना देगा, म्यूसिस टू कंप्लीट करके एक मेच्योर ओसाइट बना देगा और हमारे पास सेकंड पोलर बॉडी बना देगा। अगर स्पर्म नहीं आता तो सेकेंडरी ओसाइट जो है ये डिजेनरेट कर जाता है। तो ये था हमारे पास पोस्ट नेटल पार्ट। सिंपल ये था, हमारे पास प्यूबर्टी जैसे आई, प्राइमरी ओसाइट ने म्यूसिस वन कंप्लीट की, एक सेकेंडरी ओसाइट बन गया, एक फर्स्ट पोलर बॉडी बन गया। सेकेंडरी ओसाइट ने म्यूसिस टू हमारे पास शुरू की,
लेकिन वो मेटाफेज 2 में अरेस्ट हो गया। उसके बाद इंतजार करेंगे स्पर्म का। अगर स्पर्म आता है तो हमारे पास सेकेंडरी ओसाइट मजीद ग्रो करेगा और हमारे पास बना देगा म्यूसिस 2 करके मेच्योर ओसाइट और सेकंड पोलर बॉडी। अगर नहीं आता स्पर्म तो ये डिजेनरेट कर जाएगा। तो ये था पोस्टनेटल पार्ट। अगर हम ओसाइट को बेसिकली सम अप करें तो हम इस फ्लो चार्ट के थ्रू कर सकते हैं। ये जो निशान है ये प्यूबर्टी से पहले, यानी कि ये हमारे पास प्रीनेटल पार्ट है, ये हमारे पास पोस्टनेटल पार्ट है। सबसे पहले हमने कहा था प्राइमरी जर्म सेल पेयर होता है वॉल ऑफ योर सैक में। उसके बाद हमारे पास ओगोनिया बनाता है। ओगोनिया से हमारे पास प्राइमरी ओसाइट बनता था। प्राइमरी ओसाइट ने म्यूसिस 1 की, लेकिन वो अरेस्ट हो गया हमारे पास प्रोफेज 1 में। जब प्यूबर्टी आएगी तो हमारे पास प्राइमरी ओसाइट दोबारा यानी कि म्यूसिस 1 शुरू करेगा, जिससे हमारे पास म्यूसिस 1 कंप्लीट करके बना देगा सेकेंडरी ओसाइट और फर्स्ट पोलर बॉडी। सेकेंडरी ओसाइट हमारे पास म्यूसिस 2 शुरू करेगा, लेकिन वो भी अरेस्ट हो जाएगा हमारे पास मेटाफेज 2 में। अगर स्पर्म आ जाता है तो हमारे पास मेच्योर ओसाइट बना देगा और सेकंड पोलर बॉडी बना देगा। इस तरह हमारे पास ये थी ओजेनेसिस।